उनके नाम से ही सुनने से क्रिमिनल भाग जाते थे। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम तो बढ़ता है। मतलब आप लोगों से भी रिश्वत लेते थे? हाँ, अभी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास कि 2 टेररिस्ट आए तेरे पास पंजाब से। तो जब पकड़ा से पता लगा 300-350 केस वर्कआउट हुए। दोस्ती थी, लड़कियों से दोस्ती करता था जी। हाँ, बहुत दोस्ती करता था, पैसे खर्च करता था लड़कियों पे। एक क्रिकेटर के यहाँ चोरी कर ली इसने। मैंने सुना है ये इसे सिर्फ 5 स्टार होटलों में भी रुकने का बहुत शौक था। हाँ, रुका है। शौकीन आदमी था, महंगी दारू पीता था। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस स्टेट की पुलिस सारे सस्पेंड हो। दुर्गा यादव को 20 गोली लगी, मैंने निकाली पिस्टल। मगर रुको, ये रुको, पीछे रुको, डब्बा नीचे रखो, हाथ ऊपर करो, गोली मार दूंगा नहीं तो। मतलब अंदर से डर नहीं लगा मैं टेररिस्ट पकड़ने जा रहा हूँ मैं? ना, डरते नहीं थे बिल्कुल, भगवान की दया से डरे कभी नहीं। IB वाले आ गए, लॉ वाले आ गए, 1 करोड़ रुपये मांगे रैंसम। उन्हें साउथ एक्स में एक बिजनेसमैन को लुंगी दे दी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी, गौरव रियल टॉक्स। आज एक बहुत ही चर्चित चेहरे के सामने मेरे नए गेस्ट फिर से हाजिर हैं। जो मेरे साथ हैं उनके नाम से ही सुनने से क्रिमिनल भाग जाते थे। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि उस कहानी को सुनने के लिए बहुत लोग बेताब थे। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, सब ने मुझे बोला उस कहानी को सुनना है। आपने नाम सुना होगा ACP हरचरण वर्मा, जो बहुत बड़े पुलिस वाले थे। टॉप 10 पुलिस वालों में से ये दिल्ली पुलिस के अंदर आते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करे हैं, जो आज हमारे बीच में है। पहला केस मैं आपको ये बता देता हूँ उनके बारे में। इन्होंने एक सुपर चोर बंटी जिसको अरेस्ट करा था, जिसकी आपने मूवी भी देखी थी, ओए लकी लकी ओए, जो सुपर चोर था बंटी। आज सर अपनी मुंह जबानी अपने सर से मुंह से हम सुनेंगे। पहले सर अपने बारे में बताएंगे। आज सर कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ सर ने कैसे नौकरी ज्वाइन करी, किन हालातों में कैसे कैसे ज्वाइनिंग इनकी हुई दिल्ली पुलिस में। सर नमस्कार साथियों, मैं हरचरण वर्मा, रिटायर्ड ACP दिल्ली पुलिस। मेरा जन्म जमरूदपुर गांव में हुआ, जो ग्रेटर कैलाश एरिया में पड़ता है। PGDAV कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। 1979 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम दे के पास किया और पुलिस में भर्ती हो गया। और शुरू से ही मेरा शौक़ था पुलिस में होने का, मेरी इच्छा थी यूनिफॉर्म की ड्यूटी करने की। तो मैंने शुरू से इंटरेस्ट लिया काम में। मुझे अच्छे SHO मिले, उन्होंने मुझे शुरू में काफ़ी ट्रेन कर दिया और मेरी पहली पोस्टिंग लाजपत नगर थाने में हुई। काफ़ी कुछ वहाँ SHO से, जो सीनियर, उनसे मैं सीखा। तो सर जब आपकी उस वक्त उम्र कितनी रही होगी? उम्र 23 साल थी मेरी। पहला एग्ज़ाम दिया था मैंने, और वो एग्ज़ाम नहीं दिया, ये एग्ज़ाम दिया था। तो आपको मतलब शुरू से ये था यार मेरे को दिल्ली पुलिस के अंदर ही भर्ती होना है या कहीं और भी जाना था? नहीं, मेरा टारगेट 2 थे, या तो आर्मी, नंबर 1 पे तो आर्मी था, सेकंड लेफ्टिनेंट, और या फिर ये दिल्ली पुलिस। तो मैं दोनों ही एग्ज़ाम पास कर लिए। लेकिन हमारे घर वालों का, खास करके मेरी ग्रैंड मदर, इनका बहुत अटैचमेंट था मेरे से। वो चाहते थे कि मैं आर्मी में ना जाकर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करूँ। तो अल्टीमेटली 30 जून 1979 को मैंने सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। तो जब आपने ज्वाइन करा तो उस वक्त मतलब कि क्राइम ज़्यादा था उस वक्त या क्राइम कम था उस वक्त? क्राइम तो कम था, ज़्यादा नहीं था इतना। लेकिन क्राइम तो, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम तो बढ़ता है, पूरी दुनिया का असूल है। तो उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क है, बहुत क्राइम बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। तभी क्राइम था, व्हीकल चोरी, घर में चोरी, स्नैचिंग, बर्गलरी, सब कुछ था। लोग कहते हैं, लोग बताते हैं, जो मेरी रिसर्च है वो ये बताते हैं आप उस टाइम पे मतलब टॉप 10 पुलिस वालों के अंदर आप बहुत जल्दी आपने वो मुकाम हासिल करा था, जो आपने बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व करे थे। ऐसे कोई अपने 4 केसेस कोई अपनी आप बताना? मैं नया इंस्पेक्टर था, मेरी पोस्टिंग थी चौकी इंचार्ज अमर कॉलोनी, जो पुलिस स्टेशन लाजपत नगर की चौकी थी, इम्पोर्टेंट चौकी थी जी। मेरा काम देख के
जल्दी चौकिंग चार लगा दिया, नहीं तो लगते नहीं है लोग। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने ये नोट किया कि भाई पुलिस में इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जिस पुलिस अफसर का ठीक है उसका काम ठीक होगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक थी। मुझे एक इन्फॉर्मर ने आगे इतला दी चौकी में कि नारकोटिक्स की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो बताता हूँ। मुझे भी बिल्कुल इंटरेस्ट है, पुलिस वाले का नहीं होगा जी। तो कह रहा 100 किलो से ऊपर जा चला से। तो मैं सुन के हैरान हो गया, 1 किलो 2 किलो के पर्चे होते थे नॉर्मली। ठीक है बताओ, तो मैं कुछ खर्चा मिलेगा? मैं मिल जाएगा खर्चा काम होने के बाद। जी। तो आप लोगों से भी रिश्वत लेते थे? नहीं, इसे रिश्वत नहीं कह सकते, ये उनका खर्चा भी तो चलना चाहिए ना। उनका और वो काम ही नहीं, उनका खर्चा नहीं चलता है। तो मैं कभी मैं अपने ऐसे से बात करता हूँ, फिर मैं कल बताऊँगा तेरे को करना है कि नहीं करना। तो मैं नया नया तो था ही, मैं अपने थाने गया, ठाकुर ओमवीर सिंह SHO थे, मैंने उनसे शेयर की, मगर ऐसे इन्फॉर्मेशन है और इलाके में ही है एड्रेस, तो अपना ही लोकल इलाका है ईस्ट कैलाश। तो कर लो, क्या दिक्कत है? मैं जैसे कुछ खर्चा मांग रहा है, खर्चा दे देंगे। तो जी जो खर्चा होता था सर, ये सीक्रेट फंड है, उसके बाद रहता है। अच्छा। उस टाइम अब भी रहने लगा, अब भी ज़्यादा रहता है, पहले कम रहता था। तो ये सीक्रेट फंड होता है जो गवर्नमेंट देती है आप लोगों को? ये पुलिस कमिश्नर को मिलता है। अच्छा। वो फिर डिस्ट्रिक्ट DCPs को देता है, डिस्ट्रिक्ट DCPs SHO को देते हैं, SHO स्टाफ और कोई यूनिट है डिस्ट्रिक्ट में, उनको खर्चा मिलता है। मतलब तो बस उसी इतला को मैंने डेवलप किया और नेक्स्ट डे वो आया इन्फॉर्मर, मैंने उसको दे दी जो पैसे 5,000 मांगे थे उस टाइम उसने। जी। मैंने 5,000 दे दिए, उसने मुझे एड्रेस दे दिया और सारी बात बता दी। तो फिर वो रात को मैंने SHO को कहा मुझे गाड़ी चाहिए सरकारी, तो उसने गाड़ी भेज दी सरकारी। हम 5-6 लोग चले गए, बैक डोर से जाना था, तो बैक पोर्शन में रहता था वो, मुझे भारद्वाज नाम था उसका जी। तो उस दिन टेररिज्म चल रहा था जी। तो हमने ये कौन से साल की बात होगी? 83। 83। तो हमने फिर वो नॉक किया पीछे से, उसने ये बताया था इन्फॉर्मर ने कि उसने 2 डॉबरमैन कुत्ते पाल रखे हैं बड़े तगड़े और रात को खुले रहते हैं, तो अगर वैसे गए तो कुत्ते अटैक कर देंगे डेफिनेटली। कोई बात नहीं, करते हैं तरीका। हम गए, हमने नॉक किया, भारद्वाज बोला क्या बात है, कौन है? हमका भी चौकी से आया हूँ, मैं ऐसे चौकी कमटने से आया हूँ। बोलो सर क्या बात है? 12:30 बजे में रात के 1 बजे हुआ है। माँ अभी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास कि 2 टेररिस्ट आए हैं तेरे पास पंजाब से। जी। कह रहे मेरा क्या मतलब, मैं तो गुड़गांव का हूँ। मगर ये तेरे कहने से तो नहीं ना होगा बात। जब मान लो एड्रेस आया है इतला में, तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम उसको वेरीफाई करें और तब रिपोर्ट देंगे या कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जी बाहर से ही कुछ नहीं है तो हमें भी दिक्कत आएगी, तेरे को दिक्कत आएगी। और मगर ये कुत्ते भौंक रहे थे कुत्ते जी। तो मैं कुत्तों को बंद कर, उसने पिंजरा बना रखा था लोहे का, तो उन्हें बंद कर दिए। हमें झाँक के चढ़ के दीवार पर देखा, उन्होंने बंद कर दिए दोनों कुत्ते। मैं खोल गेट, उन्होंने गेट खोला तो जो इन्फॉर्मर था उसने ये बताया था कि ये फला जगह रखिए चरस, तो सीधे वहाँ मत जाना डायरेक्ट। अच्छा। तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। तो ठीक है, इतनी तो हमें समझ थी। हमने तलाशी करनी शुरू कर दी, दाएँ बाएँ, बाथरूम चेक किया, ये चेक किया, वो चेक किया, बेडरूम चेक किया। फिर ड्राइंग रूम में एक दीवान पड़ा था। लास्ट में मैंने जान के कहा अपने स्टाफ को, मगर यहाँ लगता कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई टेररिस्ट वेरिस्ट नहीं है, चलते हैं। तो हवलदार बोला सर ये दीवान के नीचे देख लूँ? तो बोला भागा नीचे थोड़ी घुस जाएगा आदमी, मगर देख ले कोई बात नहीं, देखना क्या है। तो चुप रहो। अब उसमें नीचे करते के डब्बे थे 4-5 बड़े कार्टून चरस की। कितने उस वक्त कितने पैसे की हुई थी लगभग? 129 किलो चरस निकली, तोल ले जब तोला जी। करोड़ों रुपए की होगी ना, तो बाहर जानी थी, अमेरिका जानी थी, वो करोड़ों की होगी। तो उस वक्त वो आपका सबसे पहला केस था? हाँ जो आपने उसे? हाँ बिल्कुल, शुरुआत थी वो। शुरुआत उससे मेरे रिकॉग्निशन मिली पुलिस में कि भाई क्योंकि क्राइम ब्रांच वाले भी 10 किलो 5 किलो 1 किलो का पर्चा दे रहे थे। 129 किलो की चरस का पर्चा देना क्राइम ब्रांच वालों को झाड़ा जी। किसी क्राइम में देखो नया लोग है, उसका नेटवर्क देखो, 3 साल यहाँ बैठ रहते हो सारा दिन। तो वो दैट वाज अ ब्रेक थ्रू इन माई कैरियर, आई कैन से दैट। वो पकड़ लिया, वो
कोई जेल चला गया। जब नीचे से चरस निकली तो उसका वो पैक selection क्या करी था? गई थी, तो उसे खोला तो कह रहा ये धूप बत्ती है। तो मैंने कहा भाई धूप बत्ती है, तो हमें तो पता था, जी हम नहीं चाह रहे थे कि भाई हमें ये इसको ये लग जाए पता कि हमें खबर है। जी मैं धूप बत्ती तो चेक कर लेंगे, फिर धूप बत्ती तेरे को दे देंगे। जी तो खोली तो पन्नी थी उसके ऊपर, पन्नी खोली तो सरसी स्मेल ही अलग होती है। हाँ मैंने फिर इसको दिया एक थप्पड़, डॉक्टर साहब बाबू ले गए थाने में, खुल गया ब्रेक डाउन। कह रहा ये फला किसी और स्मगलर की है, किसी और का नाम लिया उसने स्मगलर का कि उन्हें रख दिया यहाँ पे, मैं तो सिर्फ रखवाली कर रहा हूँ, 10,000 महीना मुझे खर्चा मिलता है इसका। जो भी है बता जुर्म में तो शामिल हो ही गया जी तो उसको अरेस्ट कर जेल में डाल दिया। बाद में बेल हो गई, तब एनडीपीएस एक्ट नहीं था। अच्छा। एनडीपीएस एक्ट होता तो सर जमानत ना होती, एक्साइज एक्ट में पर्चा होता था। तो उस टाइम ये कि कानून आया नहीं था, कानून नहीं आया था। बात 86 में आया है। अच्छा तो एक मेरा एक आपसे एक सवाल है कि आपने बड़ा मशहूर चोर था एक बंटी सुपर चोर, हाँ जी, जिसकी मूवी भी बनी है आपके पास, मूवी के लिए भी काफ़ी लोग आए थे बिल्कुल। भी हमें इसकी स्टोरी बताओ। तो मूवी भी आप ही के ऊपर, कुछ वो पुलिस वाले का जो किरदार था हाँ वो कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर था। हाँ बिल्कुल। वो पूरे किरदार में आप ही थे उस पुलिस वाले लक्की ओए लक्की हाँ मूवी का नाम था, शायद हम सब ने देखी है और सुपर हिट पिक्चर थी वो उस वक्त की। अभय देओल उसमें एक्टर होता था, वो हीरो बनता है। वो हीरो था, उसकी फर्स्ट मूवी थी वो उस टाइम। हाँ, इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये मेरी पोस्टिंग स्पेशल स्टाफ में थी नई दिल्ली में 93 में। जी नई दिल्ली का स्पेशल स्टाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठता है पीछे की तरफ, बैक पोर्शन में। जी और वहाँ स्टाफ था हमारा, तो स्टाफ का काम डिटेक्शन करने का ही होता है। जी तो इसका नाम था देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी, सन ऑफ कृपाल सिंह, मुझे अभी तक याद है। KG 10 विकासपुरी, वहाँ का ही था, कट शर्ट था लड़का, यंग लड़का था, जी। 20 साल का होगा, 5 फुट 10-11 इंच हाइट। तो हमें कोई इन्फॉर्मर आया किसी के थ्रू, जी तो कल ऐसे एक चोर है, बहुत बड़ा चोर है, कोई हाथ नहीं आया आज तक, काफ़ी चोरियाँ कर रखी हैं, बंटी चोर मगर हमने नाम ही सुना। नाम लेकिन सुना ही नहीं था क्योंकि पकड़ा नहीं गया, तो रिकॉर्ड में नहीं था। नोबडी नोज बंटी को क्या बंटी है। तो हमने उसको फिर आगे इंस्पेक्टर ने डिस्करेज करवा कि नहीं यार करते हैं बात। मैं सब इंस्पेक्टर था, मैंने बात की उससे, किशोर नाम था लड़के का, जी इन्फॉर्मर का। मैं किशोर तुम ये बता, कह रहा था ऐसे बात है, ये मेरी बात को लाइटली ले रहे हैं कि भाई मैं फेंक रहा हूँ ऐसे ही, इतना बड़ा चोर है, इतनी चोरियाँ हैं, आप मेरी बात मानो, आप करो डेवलप इसको, मैं पकड़वा दूँगा उससे। तो करते करते हमने वो 1-2 महीने लगे रखी हुई करने में। फिर एक पॉइंट सिरोही नगर मार थाना है, नज़दीकी मार्केट है, वो लड़का वहाँ रहता था, तो उसको ड्रॉप करने आना था। जी मोबाइल तो थे नहीं, जी तो वो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी एक दिन आके पहले कि कल मैं घूमूंगा शाम को इसके साथ घर और अपनी गाड़ी में, फिर मैं इतने बजे 12-1 बजे रात को इसको कहूँगा तुम ये छोड़ दे वहाँ, तो तुम वहाँ ट्रैप लगा लो। और ठीक है, कई नशे में रहता है। तो उस वक्त बंटी चोर के कितने केस वो मतलब दिल्ली के अंदर कितने क्राइम कर चुका था? वो तो पकड़ने के बाद पता लगा ना। अच्छा, पकड़ने के बाद? हाँ, पहले नहीं पता था, पहले पता ही नहीं था कितने चोर, क्योंकि वो तो आईडी से दे रहा था काफ़ी चोरी करती हैं। अच्छा, क्योंकि चोरी ना अकेले करता था। अरे वो अकेला ही था ये? हाँ हाँ, अकेला, वन मैन शो, वन मैन आदमी, इसने कभी एसोसिएट नहीं रखे। तो जब पकड़ा जब पता लगा 300-350 केस वर्कआउट हुए, हम लिख गए थकते लिख गए, लिखते थक गए, इतना बड़ा हाल हो गया था। जब सर आपने सुपर चोर बंटी जब अरेस्ट करा था, क्या वो सूट वूट में रहता था? मैंने सुना बड़ा बन ठन के रहना उसने और इंग्लिश में बातें करना, वो कुछ इस तरीके की बातें करता था? हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वो बहुत पर्सनैलिटी वाइज बहुत स्मार्ट था, सुंदर था और अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था। चोरी जहाँ करता था अच्छे घरों में, वहाँ से कपड़े चुरा लेता था, सूट वूट उनके, फिर वो पहनता था उनको। तो कुछ लग्जरी चीज़ें भी चुराता था क्या वो? चुराता ही लग्जरी था, परफ्यूम चुरा लिए, घड़ी चुरा ली, जो ये होते हैं स्टैचूज़, ये महंगे बर्तन, ऐसी चीज़ चुराता था। वैसे सस्ती तो उठाता ही मतलब था। उसे पैसे से ज़्यादा वो नहीं, पैसे से उसको एंजॉय करता था वो, सिर्फ एंजॉय के लिए चोरी। वो एक तरह से अय्याश चोर था। कोई बैंक बैलेंस नहीं मिला,
कोई घर नहीं मिला, इतनी चोरी करने के बाद, करोड़ों रुपए की चोरी करने के बाद भी कुछ नहीं उसके पल्ले। तो वो आज चोरी करी, आज ही भाग जाएगा दिल्ली छोड़ के बस। हाँ, तो वहाँ एंजॉय करेगा, फिर अपना आ जाएगा चोरी करने। जब आपने उसे अरेस्ट करा था तो मतलब उसके टोटल केस निकले कितने थे? कई दिन हम उसको विदाउट अरेस्ट करके रखा हमने उसको अपने पास। जी। अरेस्ट बाद में डाली तो ऑन रिकॉर्ड 300 केस, हाउस थेफ्ट, बर्गलरी, 300 केसेस, ये रिकॉर्ड था दिल्ली पुलिस का, इंडिया पुलिस का। बल्कि इंडिया में एक बारी में किसी चोर से इतनी रिकवरी, इतने केस वर्कआउट नहीं हुए। दैट वाज द रिकॉर्ड। तो उसने वो सारी चीज़ें भी बरामद कराई थी जो उसने चोरी करी थी? हाँ, उसने मैक्सिमम चीज़ें बरामद कराई कि उसने फरीदाबाद में एक कमरा किराए पे लिया हुआ था, तो वहाँ भर रखा था सारा सामान। कुछ तो जैसे मैं बताया ना, हिल स्टेशन गया जी, तो पैसे कुछ खर्च हुए, ख़त्म हुए, तो पीसीआर दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को स्पीकर दे दिए जी। लेकिन ज़्यादातर सामान वहाँ मिला। और वो सारा सामान हम टेम्पो भर के ले आए थे। वो जिन लोगों की चोरी हुई थी उनको इतला करी, उन्होंने सामान की शनाख्त की, कोर्ट से सामान दिलवाया उनको। वो तो उम्मीद छोड़े बैठे थे, जब दो साल हो जाए, 3 साल हो जाए, फिर क्या उम्मीद होती है कि भी सामान मिलेगा। तो ये जो चोरियां करता था, ये छोटे घरों में भी करता था या सिर्फ बड़े घरों में? इसका बड़ा क्लियर फंडा था। कहता सर, एक तो सरकारी घर में चोरी नहीं करता मैं, सरकारी फ्लैट में। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, 100 गज 200 गज वाले घरों में चोरी नहीं करता। तो इसके रूल थे ये पूरे? हाँ, प्रिंसिपल थे। अच्छा। चोर होते हुए भी उन्हें प्रिंसिपल बना रखे थे। 400 गज, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज। जैसे सुंदरनगर चोरी की, पश्चिम बसंत विहार चोरी की, पंचशील चोरी की, बड़े बड़े घरों में चोरी करता था। तो इसने ये अपना मेंटेन रखा रूल। माता का भगत था। एक छोटा सा केस बताता हूँ। डिफेंस कॉलोनी चोरी की इसने। जी। रोलेक्स घड़ी ले गया, अब तो 15-20 लाख की, उस टाइम 5 लाख की घड़ी थी, रोलेक्स गोल्ड। जी। और वहीं से उसने चाबी मिल गई कंटेसा की, तो कंटेसा भी ले ली और 1-2 सामान ले लिए। तो बता रहा था, जब मैं गाजियाबाद, अब तेज रात में भाग जाता, सुबह अंधेरे में ही, जब मैं गाजियाबाद गंडनगर पहुंचा तो मुझे नज़र पड़ी माता की तस्वीर। जी। लगी मैं माता जी का भगत हूँ। मगर फिर तो कह रहा जी, मैंने डैशबोर्ड चेक किया तो उसमें मुझे कार्ड मिल गया, विजिटिंग कार्ड। मैंने उसे फ़ोन किया वहाँ से, क्या बोलते हैं, पीसी बूथ से, जी, कि भाई ये मैं गाड़ी आपकी कंटेसा? कह रहा हाँ। चोरी हो गई? कह रहा हाँ, मैं नहीं करी है। मैं बंटी चोर हूँ और मैं माता का भगत हूँ। यहाँ घंटाघर गाजियाबाद में आपकी गाड़ी खड़ी है, मैंने छोड़ दी है, आप ले जाओ। तो मिल गई गाड़ी उनको। गाड़ी बाद में मिली जब पकड़ा गया। तो मतलब कि ये ऐसा भी शख्स था, यूनिक चोर। यूनिक चोर, मतलब बिल्कुल चोरों में इसकी कोई सुपर चोर इसीलिए लगाया गया था इसके आगे। यस, हमने और भी चोर बहुत पकड़े हैं, हमारे साथियों ने भी पकड़े हैं, पर ये यूनिक चोर था, डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। बिल्कुल स्टाइल, मोड ऑपरेंडी, अकेला करना, कोई दोस्त नहीं, माल नहीं बेचना। दोस्ती तो थी, चोरी में साथ कोई नहीं जाएगा। चोरी में साथ कोई नहीं जाएगा। दोस्ती थी, लड़कियों से दोस्ती करता था जी। हाँ, बहुत दोस्ती करता था, पैसे खर्च करता था लड़कियों पे। बॉम्बे गया, टोपेज बार में फेमस था, बहुत फेमस था। वहाँ गए जब तो बहुत सलाम मार रहे थे सारे। तो आप जब आपने इसे अरेस्ट करा, बंटी सुपर चोर को, तो ये कहीं आपने कहीं मौके पे कहीं जैसे वही चोरी हुई है आपके यहाँ, किसी के यहाँ लेके गए हो, तो उनके सामान जो 2-2 साल पुराने चोरी हुए थे वो भी इसने बरामद कराए? हाँ जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम सामान बरामद कराया। तो 300 केसेस आप सबके घर लेके गए थे उस वक्त क्या? हाँ, ये तो कानून है ना भाई। मान लो किसी चोर को पकड़ते हो आप, और यदि उसने कहा कि भी मैंने 10 घरों में चोरी करी है, तो हम कहेंगे कौन कौन से 10 घर। जी। तो उसको ले जाना पड़ता है चोर को, उसे बोलते हैं निशानदेही। शानदेही। तो निशानदेही बनानी पड़ती है, लीगल डॉक्यूमेंट, जी, कि आज इतने बजे बंटी सुपर चोर ने कस्टडी के दौरान फला मकान A10 पेंसिल पार्क की निशानदेही की और बतलाया कि यहाँ मैंने 2 साल पहले ये सामान चोरी किया था। तो डॉक्यूमेंट बनता है जी। उसमें चोर के भी साइन होते हैं, हम भी करते हैं, विटनेस भी करते हैं। घर वाले मान जाते हैं तो करा लेते हैं, नहीं कई बार नहीं मानते। तो वो ऐसे करते करते 300 बनानी पड़ी निशानदेही। 300? हाँ, तो आप उससे क्लियर हो गया कि भाई 300। और कुछ ऐसे भी थे जो दर्ज नहीं थे। अच्छा। तो रिकॉर्ड मतलब ज़्यादा ही था इससे भी। तो आप इसको फिर अदर जैसे चोरी करी हुई अदर स्टेटों में भी इसके कितने केसेस थे बंटी सुपर चोर के? इसके बॉम्बे में थे,
बॉम्बे में थे, कुछ केस ज़्यादा नहीं थे। एक क्रिकेटर के यहाँ चोरी कर ली इसने, तो यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में, जो हमारे डीसीपी ने, तो वहाँ इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया प्रेस वालों को कि मैंने बॉम्बे में चोरी की, मुझे मेडल मिले चोरी में। तो वो अखबार में छप गया। तो वहाँ वेंग सरकर इंडिया कैप्टन था, उसके घर चोरी हुई थी। तो उसने पढ़ लिया अखबार, तो उसने बॉम्बे कमिश्नर को बोला कि मेरा चोर दिल्ली में पकड़ा गया, भाई मेरा सामान बरामद करो। जी। तो बॉम्बे कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। उन्होंने हमारे डीसीपी से बोला कि भाई हरचरण को बोलो इसको बॉम्बे लेके जाए। जी। और बॉम्बे से कुछ गाड़ियाँ बरामद करनी थी। तो हम बॉम्बे ले गए। तो बॉम्बे हम डीसीपी के ऑफिस में गए, जिसका एरिया था, जोन होता है ना वहाँ, तो जी। जी। उस जोन में गए। तो उसने वो बुला लिया वहीं सरकार को जी। कि भाई ये दिल्ली पुलिस आ गई है, बंटी चोर है। तो उनकी आपस में बात हुई। तो उसने पूछा भाई जिस घर में उन्होंने चोरी की कैसा घर था, तो वो घर डिफरेंट था, तो वो उसका नहीं था, वो किसी और स्पोर्ट्समैन का था। जी। तो वो चोरी उसकी नहीं थी, बाकी दूसरे की थी। वो मेडल मिल गए थे सारे। तो वहाँ से गाड़ियाँ मिलनी थी, गाड़ियाँ ली, गाड़ियाँ भेज दी यहाँ दिल्ली। और फिर बेंगलोर गए, वहाँ से भी गाड़ियाँ मिलनी थी, वहाँ से भी गाड़ियाँ भेज दी। मतलब ये वाला जो एक किस्सा मैंने सुना था, जो आप बॉम्बे गए थे, तो ये जो इंडियन टीम का जो क्रिकेटर था, हाँ, ये जो अभी आपने मुझे बताया, वेंग सरकर, ये वेंग सरकर करके एक क्रिकेटर था, जो मतलब ये इसकी यहाँ चोरी नहीं हुई थी, बंटी चोरी हुई थी उसके यहाँ, लेकिन इसने नहीं करी। इसने नहीं करी। हाँ, इसने किसी और की चोरी करी थी, स्पोर्ट्समैन तो बहुत होते हैं। तो वहाँ इसको शील्ड वील्ड मेडल मिले थे। मेडल भी चोरी करके लिया है। हाँ, तो गोल्ड मेडल समझ गए ना, गोल्ड का वो उठा लिया। तो इन्हें टीम में उसमें बोल दिया इंटरव्यू में प्रेस वालों को। तो इसको लगा कि भाई मेरी चोरी खुल गई। तो अच्छा, एक किस्सा मैंने सुना था सर इसका, जब आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेके जाना था, तो आप इसको ये सूट वूट पहन के आया था बिल्कुल एकदम। हाँ। तो किस्सा ऐसा था कि डीसीपी का फ़ोन आया कि हरचरण ने इसको ना पुलिस रिमांड पे थोड़ा ऐसे रफ टफ हो रखा था कि इसको नहला धुला के कपड़े जो इसके हैं चोरी के वो पहना के ले आना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अब नहाने में क्या, वहाँ सिस्टम था नहाने का, तो नहा लिया, कपड़े भी दे दिए इसको। यहाँ इससे नीति बाग से एक बहुत बड़ा वकील है, उसके घर चोरी की थी, वो बाहर से आए थे विदेश से। जी। तो उनके सूटकेस रखे थे पैक के पैक, वो ऐसे ही उठा लिए इसने सूटकेस। तो उन्होंने सूट कपड़े वपड़े थे काफ़ी, और भी सामान था, कैश भी था। तो वो सूट पहना दिया इसको। जी। बढ़िया सूट था, इम्पोर्टेड, गुच्ची उच्ची का किसका था। तो पहन के गया, तो कांस्टेबल ने पकड़ रखा था हाथ इसका, हेड कांस्टेबल ने। तो प्रेस वाले तो हमारे भी जानने वाले थे, कहले भाई चोर कौन है इनमें से? मगर ये सूट वाला कहे तो तुम्हारा आदमी चोर लग रहा है इसके सामने। हाँ, मगर भाई तो स्मार्ट है, अब क्या करें। एक किस्सा और मैंने सुना था जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जब आप इसे बॉम्बे लेके गए थे, हाँ, तो बॉम्बे से आ रहे थे, ये आपकी हिरासत से कैसे भाग गया था? ये भागने का तो किस्सा ये है कि बॉम्बे से हम चले गए, मूवी में भी भागा था। हाँ, और तो मतलब movie तो सेम बिल्कुल स्टोरी भी बनाई है सेम उन्होंने। स्टोरी बनाई थी बिल्कुल। वो तो बेंगलोर चले गए हम। अच्छा। बेंगलोर से गाड़ियाँ बरामद कर ली, तो स्टाफ हमारा बाय रोड आ गया, गाड़ियाँ ले गए। तो या ट्रेन से ले आए। तो हम 2 सब इंस्पेक्टर थे, मैं और RS वसीम, मेरे से सीनियर था मेरा कुलीग, जी। 2 साल सीनियर था, हम दोनों रह गए। तो मैंने डीसीपी से फ़ोन पे बात की, मैंने सर दम 2 बज गए और बंटी को ट्रेन में लाना तो रिस्की है, क्योंकि लंबा सफ़र है, जी। स्टाफ बचा नहीं है, तो हम चाहते हैं हम एरोप्लेन से आ जाएं, आप परमिशन दे दो। तो डीसीपी को पावर है, उसने कहा ठीक है, परमिशन दे दी, आप आ जाओ, लिखित में जब आओगे जब दे दूँगा। जी। हमने टिकट बुक कराई, 3 टिकट बुक कराई जहाज़ की, बेंगलोर से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट। तो वो हमने हथकड़ी यूज़ करते थे, मेरे पास एक इम्पोर्टेड हथकड़ी थी अमेरिकन, मैंने मंगाई थी दोस्त से। तो वहाँ ऑब्जेक्शन कर दिया पायलट ने एयरपोर्ट पे कि हथकड़ी नहीं अलाउड, या कोर्ट का ऑर्डर हो तो बताओ। मतलब ये अलाउड है ही नहीं या? हाँ, अलाउड नहीं है। अच्छा, अलाउड नहीं है किसी भी रूल है। अच्छा। यदि कस्टडी में है तो आपको कोर्ट से परमिशन लो हथकड़ी की कि भाई इसको हैंडकफ करना है, हमने एरोप्लेन में ले जाके। वो लंबा प्रोसेस था, फिर आपको दिल्ली आना होता? नहीं, वहीं कोर्ट से लेते, फिर वो फ्लाइट बुक कर दी थी, फिर कहाँ कोर्ट में रात में कहाँ जाते। जी।
फिर मगर खोल देते हैं कि हाँ खोल दो, रख लो, वहाँ लगा लेना दिल्ली। जी। मैंने बैग में रख ली। हथकड़ी तो इम्पोर्टेड तो फ्लोर होल्ड हो जाती है ना। तो वो दिल्ली पालम उतरे 12 बजे, 12:30, तो टैक्सी में बैठे। तो मैंने कहा भी अपने कलीग को, मगर भाई ले हथकड़ी लगा रहे वसीम साहब इसको। तो उसने आई डोंट नो भाई क्या कारण था, उसने कहा नहीं मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ पकड़ के जी। पीछे। तो मैंने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैं ठीक है बैठ जाओ, क्योंकि वायलेंट नहीं था ये चोरी में ना वायलेंस नहीं करता अच्छा। कभी भी, जो कोई चाकू यूज़ ही नहीं करता, रखता भी नहीं है। पर ये बताते थे ये बंटी सुपर चोर पुलिस से डरता भी था वो। डरता बहुत डरता, और आपसे भी बहुत डरता बहुत था। डरता था मेरे से खासकर, क्योंकि थोड़ा 1-2 महीने एक बार तो ठुकाई कर दी थी शुरू में, तो डरता हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ कि भाई दिल्ली आ गए एयरपोर्ट पे, अपना एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ ली, यहाँ पहुँचे पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो मैं आगे बैठा था, वो पीछे बैठा था वसीम सब इंस्पेक्टर, उसको लेके। तो उस वक्त आपका थाना कौन सा होता था? स्पेशल स्टाफ। स्पेशल स्टाफ अलग होता है, थाना नहीं अच्छा। होता, ये काम डिटेक्शन का होता है, डीसीपी के अंडर होता है डायरेक्ट। जी। तो मैं अंदर चला गया, मगर मेरा कोलीग है पकड़ के ले आएगा अंदर, क्योंकि हर जगह वही पकड़ रहा था, बेंगलोर में, बॉम्बे में, ऐसे छोड़ता नहीं था, बड़ा सीरियस था, अच्छा आदमी सब इंस्पेक्टर था। तो मैं अंदर जाके अपने हेड कांस्टेबल को बोला, मैं लाइट जलाओ, अटैची हमारी उतारो। हम आ गए। तो अब 1 मिनट ही हुआ था मुझे, तो मेरा कलीग सब इंस्पेक्टर अकेला आया अंदर। जी। तो मैं कहा वसीम साहब बंटी कहाँ है? भाई मैं तो ये उम्मीद कर रहा था साथ ही आएंगे दोनों। जी। पुलिस रिमांड पे था, कस्टडी में था मुलजिम। जी। तो पहला आपके साथ नहीं था? मगर मैं आगे बैठा हूँ, तू पीछे बैठा पकड़ के, उसको मेरे साथ कहाँ से आ गया? तो मैं समझ गया कोई गड़बड़ है। मैं बाहर निकला, टैक्सी वाले से मैंने पूछा, कह रहा सर जब आप अंदर गए ना तो काली पैंट काली शर्ट पहनी थी उसने उस दिन। कह रहा इधर भाग गया कनॉट प्लेस की तरफ। मैं भागा कनॉट प्लेस तक, मिला नहीं, फिर निकल गया। नेक्स्ट डे हल्ला मच गया मीडिया में, एलिगेशन लगने लगे, कोई कहता 50 लाख रुपए खा गए, कोई कुछ। सच्चाई तो किसी को पता नहीं, सच्चाई हम दोनों को पता। सच्चाई सिर्फ आपको पता था? हमने अफसरों को बता दिया, मगर ऐसे दबा गया। उस दौरान मैंने सुना आपका प्रमोशन होने वाला था, और हाँ, फिर आपको बिल्कुल। जब ये केस वर्कआउट किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो बड़ा मीडिया में ना बड़ा अप्रिशिएट किया, मीडिया में, मैगजीन्स में, मनोहर कहानियाँ, मतलब इट वॉज हाईलाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेक्शन केस था उन दिनों में ये पूरे इंडिया में। तो कमिश्नर थे MP कौशल जी, वो मुझे जानते भी थे। जी। तो उन्होंने कहा यार ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने काफ़ी केस कर लिए पहले भी, और ये तो बहुत ही बढ़िया केस हो गया। इसका धर्मेंद्र नाम था DCP का, धर्मेंद्र इसका ना साइटेशन बना के भेजना, इसको आउट रिटर्न प्रमोट करेंगे। जी। अब मेरा बैड लक देखो कि भाई वहाँ पहुँचते ही वो भाग गया, तो सस्पेंड हो गए। तो आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा उस वक्त यार, ये हुआ क्या है मेरे साथ, मतलब सब चीज हो गया। मैंने बताया आप सुनो कि यार भाई तू IO है, कस्टडी तेरी मानी जाएगी, और कस्टडी से भागता मुलजिम तो सस्पेंड होना लाजमी है, कानून है। FIR दर्ज होती है जी। वो तो, क्योंकि हमारी अच्छी रेपुटेशन थी और हमारी कोई इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं थी, तो केस दर्ज नहीं हुआ। नहीं तो केस दर्ज के अरेस्ट होते हैं पुलिस वाले। अच्छा। यदि पुलिस वाले से कस्टडी में मुलजिम भाग जाए जी। तो एक तो मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज होगी, जी। एक दर्ज होगी पुलिस वालों के खिलाफ। अच्छा, आपके खिलाफ भी? हाँ, मतलब हमारे खिलाफ हुई नहीं, होती है, कानून ही है। तो उसमें पुलिस वाले अरेस्ट होते हैं। जी। तो क्योंकि हमारी रेपुटेशन ठीक थी, हमारी जो एलिगेशन लगे वो गलत थे, जी। हमारी लापरवाही से भागा, मेरी वक़्त से नहीं भागा, तो हमारे खिलाफ FIR नहीं हुई, बंटी के खिलाफ FIR हुई। जी। तो वो अफसरों की काफ़ी सपोर्ट रही। फिर पकड़ा गया जल्दी वहाँ चेन्नई, विदिन अ मंथ, तो उससे भी फर्क पड़ गया। तो जब आपकी जो प्रमोशन होने वाली थी और एकदम आपको डिपोर्ट कर, मतलब आपको प्रमोशन से हटा दिया, सस्पेंड नहीं कर दिया, तो आप बड़े उस वक्त तो मतलब आप हाँ उदास तो हुए, लेकिन निराश हो गए बहुत ज़्यादा। अब पुलिस अफसर का ना क्या है भाई, पुलिस अफसर में हिम्मत बहुत होती है, क्योंकि हिम्मत से काम चलता है। जी। घबराए नहीं है बिल्कुल भी, मैं कोई बात नहीं, ये होना था हो गया, फिर पकड़ेंगे। मैं नहीं घबराया, घर वालों को भी थोड़ा लगा कि क्या हो गया, मैं कुछ नहीं, ये तो रूटीन का काम है पुलिस में, सस्पेंड हो गई, कोई बात नहीं। तो ये बंटी चोर, जो सुपर बंटी चोर, मैं बार बार इसको ये कहूँगा, सुपर बंटी चोर, जो बिग बॉस के अंदर भी अभी आ चुका है, और ये कहता था, ये सच था ये बात, मैं बहुत शातिर चोर हूँ, मुझे कोई स्टेट की पुलिस नहीं पकड़ सकती। ये तो कहता था, और ये इसने साबित भी कर दिया।
हमारे यहाँ से भागा, हम सस्पेंड। जी। फिर चेन्नई से भागा, वो भी स्टोरी सुन लो। बताऊँ? चेन्नई में क्या हुआ था? चेन्नई में इसने चोरियाँ की। जी। चोरी करके गुजारा होता है इसका। जी। तो ये गेस्ट हाउस में ठहरता है। जी। वहाँ घर तो था नहीं कोई। तो मनोहर कहानी छपी तो वो पूरी इंडिया में जाती हैं, सत्य कथाएँ, मनोहर कहानियाँ, जी। सब में फ़ोटो छपी हुई थी, कलर्ड कहानी छपी हुई थी। और जब तक तो इसकी फोटो आ चुकी थी आपके थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसकी बाद में फोटो भगा। वायरल हो चुकी थी। हाँ, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे आज हुई, अगले दिन ही छप गया सब कुछ। ठीक है। वो तो रिमांड पे जब गए बॉम्बे, बंगलोर, इतने तो सर्कुलेट हो गई। भागा तो बाद में ना। जी। तो वहाँ मैनेजर ने कुछ शौक होगा पढ़ने का कहानी, जी। उससे तो कथा पढ़ रहा था। उन्होंने देखा तो वहाँ ठहरा हुआ था ये लड़के की शक्ल तो बिल्कुल इसी मिल रही बंटी से। उन्हें एक दो बार नोट किया, बोला नहीं कुछ। तो उनकी सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच का कुछ जानने वाला था उसका लोकल, उसको बोला कि यार ऐसे लड़का ठहरा हुआ है हमारे यहाँ और रात को निकल जाता है, सुबह आता है, पता नहीं क्या करता है, पर मुझे लगता है बंटी चोर है। तो बंटी चोर कह रहा, हाँ जी बंटी चोर। भाग गया, भागा ही होगा जब यहाँ आ गया। अब वेरीफाई कर लो, नहीं होगा तो ना सही। तो नेक्स्ट डे आके बैठ गए दो लड़के सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के सिविल में। तो इस सुबह 6-7 बजे आया कहीं से चोरी जारी करके। तो उनका इधर आ गई काउंटर पे, तो इसको तो डाउट था ही नहीं, उन्होंने पहचान लिया, आ गया, पकड़ लिया इसको। पकड़ के क्या है, व्हाट इज दिस, हू आर यू, इंग्लिश में। उनका क्राइम ब्रांच चेन्नई। ले गए ऑफिस, ले जाके डंडा उठाया तो मार से डरता है, फट बोल गया, कहता मैं तो बंटी चोर हूँ, भाग आया वहाँ से। दिल्ली पुलिस से भाग गया। हाँ, अब वो इट वॉज ए बिग कैच फॉर देम, हमारे लिए तो था ही जी। हम सस्पेंड हो गए, उन्होंने हमारा भागवा पकड़ लिया जी। तो उनके लिए और अचीवमेंट हो गई। मीडिया में वहाँ भी आ गए, उनके कमिश्नर ने हमारे कमिश्नर को फ़ोन किया दिल्ली जी कि हमने बंटी को पकड़ लिया। जी। तो कौशल साहब ने फ़ोन किया डीसीपी को, धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र साहब ने मुझे बुलाया, कह रहा बंटी वहाँ पकड़ लिया मद्रास, जाओ तुम लेके आओ रिमांड में। मैं कहता मुझे ना भेजो, मुझे अगर बसिंग में ना भेजो, क्योंकि हमारी इंटीग्रिटी डाउटफुल की लोगों ने, मीडिया ने। उस वक्त तो आप किसी और को भेजो। आपका मतलब मना करने का रीज़न था भाई, जो लोगों ने आपके ऊपर आप जो एलिगेशन लगाए थे आपके ऊपर, वो क्लियर होना जो चाहिए ना। आपने रिश्वत ली है या किसी हाँ, चीज़ की पैसे लेके भगा दिया, वो आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया भाई मैं नहीं जाऊँगा, हाँ, आप किसी और को भेजो, इंडिपेंडेंट अफसर भेजो, जिससे कि आपको भी क्लियर हो, ऊपर भी क्लियर हो। इतने गुस्सा हो गए थे मीडिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम, नाम भूल गया मैं, उन्होंने सीपी को बुलाया कि भाई दोनों को 311 लगा के डिसमिस कर दो, दोनों थानेदारों को टर्मिनेट कर दो। इतना मतलब एंग्विश आ गया था। मैं एक आपकी बात एक छोटी सी काटूंगा। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। जो मूवी के अंदर दिखाया गया, जो पुलिस वाला उस वक्त सस्पेंड करे गए थे, ये की रियल स्टोरी थी, जो आज आपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हुआ था वो सर अपने मुंह जबानी खुद बता रहे हैं। आप इस बात को खुद समझना, खुद देखना। जो सर ने उस वक्त फेस करा था वो कोई और फेस नहीं कर सकता था जो सर ने फेस करा था उस वक्त, क्योंकि जो अपराध जो चेहरे के ऊपर इनके लगा था, जो पैसे लेने का, वो सर ने नहीं लिया था। वो आज अपने मुंह से खुद बता रहे हैं। तो उन्होंने, वहाँ की पुलिस ने, तो उनका भी एलिगेशन, उनका भी कहना ठीक था कि हमारे यहाँ तो 8-10 चोरी हैं और इनके यहाँ 300-400 चोरी बता रहे हैं, तो ये तो फिर यहाँ आएगा ही नहीं कभी, हमारे केस लटके रह जाएंगे। तो जज ने कहा कि भाई तुम अपने केस चार्जशीट करो फटाफट, तो भाई तुम्हें बाद में दे देंगे, अभी इनको निपटाने दो मद्रास के केसों को जी। तो हमारी पुलिस वापस आ गई, तो रिमांड पे रहा। सामान जो बरामद करना था उन्होंने कर लिया। फिर अब यहाँ भी यही प्रोसीजर है, जेल में जाता है आदमी जुडिशल कस्टडी में। तो ये बंटी ने बातें बताई हमें कि मैं जेल भेज दिया मद्रास जेल में, कि सर वहाँ सुबह शाम सांभर वड़ा ये खाओ। तो मैं हो गया बोर, ये नॉनवेज खाने का शौकीन है। अच्छा, ये मतलब कि नॉनवेज सब खाता? हाँ, बहुत शौक। तो एक मैंने इसमें किस्सा सुना था, ये वहाँ से भी भाग गया था? वही तो बता रहा हूँ। तो जब ये वहाँ जेल में डाल दिया तो ये तंग हो गया जी। तो इसने प्लान किया कि भाई जेल से कैसे निकला जाए।
तो जेल से निकलना मुश्किल है, भाई कोर्ट में जाएगा तो भी फोर्स जाती है, गाड़ी में जाते हैं जी। और वैसे लोग अपने बंद रहते हैं, तिहाड़ में बड़ी जेल होती है। तो कहता जी मैंने प्लान किया कि भाई कुछ करते हैं। तो कह रहा वहाँ छिपकलियाँ बहुत थी, तो मैंने चप्पल मार मार के छिपकलियों की पूछ 8-10 इकट्ठी कर ली। और वो जब शाम को आया सांभर लेके नीचे दिया उसने मेरे 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 वाले सेल में, तो मैंने छुपा रखी थी, उन्होंने डाली, उधर रख के चले जाते हैं। जी जी। प्लेट में बड़ा बड़ा होता है, मग्गे में सांभर होता है। कह रहा मैंने डाली 8-7 और कह रहा सर मैंने घुमा के वाहिगुरु का नाम लिया, अब पी गया जी। भाई मरूंगा तो मर जाऊंगा, यहाँ से तो मरना ही ठीक है। हाँ। और बच गया तो फिर देखेंगे। तो कह रहा जी मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, उल्टी हुई दवा दो। तो मैंने बजाया गेट, तो संतरी भगा भगा आया, मैं ऐसे गिर गया, बेहोश सी हो गई मुझे। तो मुझे उठा के अस्पताल ले गए गाड़ी में। वहाँ 3-4 दिन मेरी ट्रीटमेंट चला, वॉमिट कराया मेरे से, स्टमक वॉश करा, सब कुछ किया, मैं ठीक था, ठीक हो गया काफ़ी। लेकिन मेरे पैर में हथकड़ी लगा दी उन्होंने, और बाहर 4-4-5-5 आदमी गार्ड के लगाते थे राइफल के साथ अस्पताल में। कह रहे 7-8 दिन बाद मैंने देखा कि एक ही संतरी है। मैं तूने कैसे देख लिया? कह रहा जी मैंने खोला ही, अजय जी हथकड़ी खोलने का एक्सपर्ट है। अच्छा। हाँ, कह रहा जी मैं वर्ल्ड की कोई हथकड़ी दिखा दो, लगा दो मेरे को, और छोटा मोटा कोई तार वार दे दो, मैं खोल दूँगा। तो जो डिस्पोजल सिरिंज लगाते थे इसको अस्पताल में, वो वहीं गिरा देते हैं डॉक्टर जी डस्टबिन में। जी बिल्कुल। कह रहा वो मैंने निकाली पीछे वाला पोर्शन, और दांत से दबा दबा के पतली कर ली। और हथकड़ी वहाँ ये हमारी हिंदुस्तानी लोकल जो दिल्ली पुलिस में है, कर उसमें घुमा घुमा के मैंने खोल लिया पैर का, वो खोल लिया हथकड़ी। फिर तकिया लगाया, चद्दर उस पर डाली, इस पिक्चर में दिखाते हैं ना आदमी सो रहा है, बिल्कुल। और मैं बाहर निकला, 12-1 बज रहे थे रात के। मैंने देखा तो बाहर संतरी सो रहा था, साउथ इंडियन, पैरों में राइफल, खराटे लेगा। मैंने खोला गेट, लॉक तो था नहीं गेट, खुला गेट था, खोला। और मैं पहले तो मैंने सोचा इसकी राइफल ले चलूँ, फिर मैंने सोचा नहीं बंटी, फिर राइफल के चक्कर में पुलिस ज़्यादा पीछे पड़ जाएगी, राइफल भी चोरी कर लेता हूँ। तो पीछे पड़ जाएगी पुलिस ज़्यादा, तो वैसे ठीक नहीं है। तो कहाँ रखेगा राइफल, बड़ी राइफल है। मैं निकला वहाँ से पार्किंग में जाके कार चोरी कर ली। मैं भाग आया वहाँ से करते करते, रुकते रुकता चंडीगढ़ आया सीधा। कह रहा दिल्ली में आया नहीं भाई, मुझे पता था आप तो ढूंढ रहे होगे। तो वहाँ की पुलिस भी सस्पेंड हो गई, मद्रास की भी। चंडीगढ़ पहुँच गया। मतलब कि ये जहाँ जहाँ जा रहा था, मतलब वहाँ हर जगह से फरार हो रहा था। हाँ, स्मार्ट बहुत है एक्चुअली, स्मार्ट बहुत है। हमारा स्टाफ, जैसे हम तो चलो स्मार्ट है ठीक है, लेकिन अब स्टाफ भी तो ड्यूटी देगा ना, वो इतना स्मार्ट नहीं होता, इसकी स्मार्टनेस को। अच्छा, कोई इसने ऐसे कोई बड़ा क्रिमिनल केस नहीं करे थे, किसी का मर्डर करा हो या किसी को मारा हो? नो, कोई डकैती नहीं, कोई रॉबरी नहीं, ओनली थेफ्ट, हाउस थेफ्ट एंड कार थेफ्ट। सिर्फ ये शौक था इसका? हाँ, ऐश करना। एक केस में आप इसको हिमाचल भी ले गए थे, मनाली। हाँ, इसने बताया ना सामान बता कहाँ ये हिमाचल में भी दे रखा है, वहाँ दे रखा। जाते थे वहाँ, जहाँ ही कहता था वहीं गए, सामान मिला वगैरह। एक बोला एक मणिकरण गुरुद्वारा है बहुत फेमस जी, कुल्लू का। मैं हाँ है, खैर 2 बोस के स्पीकर दे रखे हैं वहाँ। मैं किसको करा, ग्रंथी को करा, ग्रंथी की दुकान है वहाँ। लगा तूने ग्रंथी को भी नहीं छोड़ा। कह रहा जी खर्चा चाहिए था, पैसे खत्म हो रहे थे तेल वेल के, तो मैंने दे दिए स्पीकर। 15-16 हज़ार के होते थे उस टाइम, तो 4-5 हज़ार में दे दिए बॉश के स्पीकर उस टाइम पे महंगे थे। तो चलते हैं, तुम गए तो सही, मैं हिमाचल में तो आई भाई, कर लेते हैं बरामद स्पीकरों को भी जी। वहाँ पहुँचे, वहाँ सदा जी खड़े थे दुकान पे। उन्होंने कहा मगर ये बंटी चोर है, तो स्पीकर ले रखे। कह रहे हैं हाँ जी। तो मैं तो बंद होगा, तो हाथ पे जोड़ने लगा। मैं ठीक है, तो ग्रंथी है, स्पीकर ले आया फटाफट। तो 15 मिनट में घर से स्पीकर ले आया। फिर क्या लगा जी एक बात और बतानी है, मैं बता। कह रहा मेरी सिस्टर भी आई है यहाँ। अच्छा, ये मतलब हाँ, 2 बहन भाई है, 1 बहन भाई ना? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन। हाँ, बहन भी आई मंडी में। अच्छा, वो भी हिमाचल में? हाँ, तो कह रहा मंडी में बहन भी आई है, वहाँ तो नहीं दिया कुछ? कह रहा वहाँ भी दिया है। अभी मैं क्या दिया बंटी, तूने साले कमाल कर दिया। कह रहा जी वहाँ जाना मत आप। अपनी बहन को ही दे दिया इसने? गिफ्ट दे दिया ना। अच्छा। मैं क्या दिया गिफ्ट?
तो सिल्वर चांदी का ना पूरा बर्तनों का होता है बॉक्स, जी। जिसमें चम्मच, कांटे, छुरी, ये प्लेटें चांदी की, बहुत मतलब हजारों कई हजार का होता है, महंगा। हाँ, महंगा, एक्सपेंसिव चीज़ थी प्योर काफी। चांदी का। जी। वो मैंने शादी की सालगिरह पे दे दिया। तो मगर फिर यार वो लाना पड़ेगा। कह रहा मैं मेरे जीजा को बुला दो, ये एड्रेस है, एक सिपाही चला जाए शाम के टाइम, उसे बुला दो, ये नाम है, यहाँ आएगा तो मैं बोल दूंगा। मैं आप जाओगे वहाँ अगर तो मेरी बहन मतलब वो बेइज्जती होगी। बेइज्जती क्या हाँ, ना हो, आप बेइज्जती ना हो, मान का चल इंसानियत के नाते हम उसकी बात मान गए। हमने लड़का भेजा, ले आया उसको। हमारी टीम में सरदार भी थे, जी। सरदार ही भेज दिया, वो बुला लाया। मैं भाई तेरा कौन है? कहा जी मेरा साला है। मैं बंटी बता दे भाई क्या लाना है। मैंने कहा पापा जी वो बहन का नाम लिया होती तभी मैं क्रॉकरी सेट जो मैंने आपको दिया सेट था, ये था ना, कटलरी सेट, कटलरी सेट था, वो ला दो। वो बेचारा 10 मिनट में ला दिया उसने। मगर हम जान के नहीं आए, भाई हम इसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते इसकी सिस्टर जी। की। हाँ कि हमारे लिए तो चोर है और हम इंसान, हमने इंसानियत दिखाई। तो उस चक्कर में ना फिर ये काफ़ी कोऑपरेट करता गया कि ये मेरा बड़ा रिगार्ड करते हैं। जब आपने बंटी चोर जो पकड़ा था तो श्रीनगर से पकड़ा गया था वो, और कैसे पकड़ा गया था आपने, कैसे पकड़ा था उसको? इसका जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। एक इन्फॉर्मर था हमारा जी, जो खर्चा ले रहा था हमसे। जी, उसने बताया कि भाई ये मैं इसके साथ घूमता हूँ रात को, जी, मैं इसका दोस्त हूँ, खाता पीता हूँ साथ। पर जब ये चोरी करने जाता है तो फिर छोड़ जाता है मुझे, वहाँ नहीं ले जाता। अच्छा, अच्छी बात है, चलो वो तो कह लगा कल ही मुझे जब छोड़ेगा श्रीनगर 11-12 बजे तो आप पकड़ लेना इसको। हो लिया, उसने बता दिया था। लंबा है, स्मार्ट है, चंकी पांडे जैसा लगता है देखने में, लंबी नाक है, गोरा है, स्लिम ट्रिम है, कट शर्ट है। तो ठीक है, हमने अफसरों को बता दिया। हम जाके टीम दो, श्रीनगर ना ऐसे है, गलियां आर पार हैं। जी, बिल्कुल। तो हम दोनों तरफ लग गए, एक तरफ हम लग गए, 3-4 एक तरफ और टीम लग गई। जी। तो ये पीता काफ़ी, शराब बहुत पीता है। अच्छा, दारू पीता है? हाँ, कह रहे नशे में होगा तो मैं कर दूंगा इशारा आपको। कहना ठीक है। जैसे गाड़ी आई तो गली में घुस गई, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कौन खड़ा है, वैसे पब्लिक खड़ी रहती है वहाँ। जी। तो जैसे गाड़ी रुकी तो ये उतरा, तो उतर गए, इसने जप्फी भरी आपस में। तो ये नशे में था, वो बंटी ज़्यादा, वो नशे में ज़्यादा नहीं था, उन्हें कम पी। अच्छा। उन्होंने ऐसे किया तो हम कदम दबाए फटाफट उसकी तरफ, डाउट ना हो जाए। उसको साला मस्ती में था, बस उसको दबा लिया। दोनों को पकड़ लिया, और एक टीम ने किशोर को पकड़ लिया, एक को हमने पकड़ लिया। मैंने पकड़ा बंटी को। अच्छा। हाँ, पकड़ के मैंने उठा लिया, पैर वैर मारा था ना। व्हाट इज दिस, लीव मी, आई एम सन ऑफ सो एंड सो। मैं बताता हूँ तेरे को क्या है बंटी, ज़्यादा अंग्रेजी ना बोल। हम उठा के साले को पकड़ लिया हमने, 2 बंदे और आ गए मेरे, पकड़ के गिरबान से ले आए, गाड़ी में बैठा लिया, बैठ की पट्टी बांध दी इसकी। पट्टी क्यों बांध रहे हो? मैं तेरे को बताएंगे ना तो क्या चीज़ है। जी। तूने बहुत बड़े अफसर के यहाँ चोरी करी है तो तेरा इनकाउंटर होगा। तो साले अफसरों का चोरी करता है? नहीं, मैं सरकारी घरों चोरी नहीं करता। जी। जो भी है तो तेरा काम होगा। डर गया ये, करने नहीं, आप पट्टी खोलो मेरी, मैं सब कुछ बता दूंगा। और तू कौन है पता? चलो मैं बंटी हूँ, बंटी चोर में ही हूँ। ऐसे इसको पकड़ा। तो डरता बहुत था, मैंने सुना है। डरता बहुत था दिल्ली पुलिस से, मतलब हर जगह। नहीं, डरता इतना था कि जब लाए थाने में अपने स्टाफ में, तो जैसे नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस है तो मैं पकड़ो इसके हाथ पकड़ लो, इसको लगाते हैं। मैंने 4 छोटे लगाए पीछे इसके। तो एकदम तिलमिला गया। क्यों मार रहे हो सर, क्यों मार रहे हो? वहाँ तो ज़्यादा स्मार्ट बनता है, अंग्रेजी काटता है। कर नहीं जी नहीं, मैं बंटी चोर हूँ, आप जो पूछना पूछो, मारो मत मुझे। तो ये रहने वाला कहाँ का था वैसे? ये विकासपुरी KG 10 ब्लॉक का था, दिल्ली में। कहाँ? विकासपुरी दिल्ली। अच्छा। हाँ बिल्कुल। सरदार हैं इसके फादर, माँ है, एक बहन है, एक भाई है, छोटी सी फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास समझो। अपना घर था 100 गज का भी, 80 गज का ही था, 80 गज का होगा घर उनका अपना था। फिर जब हमें मिले कि भैया ऐसे तो कह ला जी मैं तो कई साल से उसको
पार्क दे रखी है, बाहर आता नहीं, चोरियाँ वोरियाँ करता है, उल्टे सीधे काम करता है, गलत संगत में पड़ा हुआ है। तो मैं घर नहीं आता वो करता हूँ, मैं घर में नहीं आता हूँ। घर में नहीं आता? बिल्कुल परेशान थे सब। घर से चले जाना, 15-15 दिन नहीं आना। जो काम ऐसा करेगा तो घर क्या करेगा। तो मैंने सुना है ये सिर्फ 5 स्टार होटलों में भी रुकने का बहुत शौक था। हाँ रुका है। शौकीन आदमी था, महंगी दारू पीता था। बिल्कुल ठीक सुना आपने। वही पैसे जेब में अच्छे होते थे खुले, तो हयात होटल में भी जाता था काफ़ी, वहीं विस्की पीना। वो जो इन्फॉर्मर था हमारा, 2-3 बार उसको हयात में विस्की पिलाई। एक दिन तो हयात का ही टाइम दिया कि हयात में जाना आज हमने। हयात होटल दिल्ली? हयात होटल, हाँ यार के पुरम। तो वो दिन नहीं आया वहाँ, तो फिर नेक्स्ट डे सरोजनगर आ गया छोड़ने, उसको पकड़ लिया। प्रेजेंट जब बिग बॉस में ये आया था तो आपसे लोग पूछने आए थे बिग बॉस के लिए भी रिलेटेड? नहीं, जब ये पिक्चर बनी ना, हाँ, उससे पहले मेरी पोस्टिंग थी कनॉट प्लेस SHO। 2007 की बात है। तो एक बॉम्बे से आया लड़का जिसने मूवी बनाई है, उसका नाम मैं भूल गया, सिद्धार्थ कुछ था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि मैं ऐसे बंटी में पिक्चर बना रहा हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ सारी स्टोरी। तो ये उस वक्त तक फेमस हो गया था, मतलब पूरा, मतलब बंटी चोर दिल्ली पुलिस ने जैसे पकड़ा, फिर उसके बाद चेन्नई पुलिस ने पकड़ा। 93 में पकड़ा ना, और तो 2008-7 की बात है। तो 3 जगह से भाग लिया। सारी खबरें आती हैं अखबार में, सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया तो इतना नहीं था, और फिर भी अखबार में, टीवी में तो आता ही था खबर। अच्छा। फिर वहाँ से भागा वो सस्पेंड। मैंने बताया चंडीगढ़ पहुँच गया। हाँ, चंडीगढ़ वाला किस्सा रह रहा है अभी। चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ पकड़ा गया। तो वो रिमांड लेके आए, उनको लाइटली लिया है, जो भी था ये मौका ढूंढ लेता है, वहाँ से भाग गया, वो भी सस्पेंड। और वो नहीं, वो वाला किस्सा भी चंडीगढ़ वाला रह रहा है, वही करना है लास्ट टाइम उसके बाद। तो ये जो चंडीगढ़ वाले किस्सा, ये जो बॉम्बे से आया था, जब ये बंगलोर से भागा, हाँ, चेन्नई से, तो इन्हें गाड़ी चोरी कर ली पार्किंग से और भागा वहाँ से। रास्ते में कहाँ रुका इतनी मुझे डिटेल याद नहीं है, रुकता तो होगा ही, और चंडीगढ़ पहुँच गया। नहीं, जब ये बॉम्बे से जो फिल्म बनाने वाले आए थे, तो ये आपसे पूरी डिटेल लेके गए थे? जो वो 2007 में 2007 में लेके गए थे बाद में, हाँ बाद में पूरी डिटेल ली। अच्छा। तो मैंने पूरी स्टोरी बताई। मुझे तो भाई, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, मुझे तो एक ही चीज़ याद है, क्योंकि मैं लिखता भी मैं ही था। सारा के सारी डिटेल याद है, सारे किस्से याद हैं। बंटी चोर जब चेन्नई से भागा था, जब ये, फिर उसके बाद मैंने सुना है चंडीगढ़ गया था, फिर आपने इसे चंडीगढ़ से अरेस्ट कर, क्या किस्सा था वो? हुआ ये कि भाई ये परेशान हो गया था मद्रास जेल में जी। तो इसने, मैंने बताया कि ये छिपक ली, पूरी डाल ली उसमें आंबर में और पी ली जी। फूड पॉइजनिंग हो गई, तो इसको अस्पताल ले जाना पड़ा, मर ना जाए कहीं जी। तो ये कस्टडी में था। 3-4 दिन में तबीयत ठीक हो गई, फिर इसका दिमाग चला, तो कस्टडी में बंटी रहने वाला था नहीं जी। इसने दिमाग लगाया क्या करें, तो फिर इसने हथकड़ी खोल ली और वहाँ से बाहर निकला रात को 12-1 बजे। तो सो रहा था सेंट्री, तो सो रहा था ना, पैर में हथकड़ी लगी हुई है, कहाँ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। पर ये हथकड़ी खोलने में एक्सपर्ट है, और वहाँ से निकला, पार्किंग में गया, पार्किंग में भी गाड़ी चोरी कर ली जी। वहाँ से भागा, रास्ते में भी कहीं 2-4 जगह रुका, कैसे तेल डाला, कैसे क्या करा कुछ पता नहीं, और ये पहुँच गया चंडीगढ़। तो ये बाय रोड चंडीगढ़ आ गया? बाई रोड, हाँ तो जहाज में थोड़ी आएगा, बाई रोड ही आएगा। क्या करता है तो इसका कुछ पता ही नहीं, कहाँ से क्या जुगाड़ करता है, किसी से पैसे मांग लेगा, किसी को कुछ, कैसे को कुछ। चंडीगढ़ पुलिस में नहीं, चंडीगढ़ में 3-4 चोरी कर ली। अच्छा। तो वो परेशान, चंडीगढ़ में अच्छे मकान है, कि भाई कौन चोर आ गया, अरे ऐसे हर दूसरे दिन चोरी हो रही है। तो बाई चांस को पता नहीं कैसे पकड़ लिया इसको। अच्छा। हाँ पकड़ लिया, तो बैठा रखा था उसको कस्टडी में। तो लापरवाही समझो ये तो पुलिस की, कि शुरू में तो रहते हैं टाइट। ये खुद ही कहता था बंटी कि सर जब ये पकड़ते हैं मेरे को, आप भी दिल्ली पुलिस का भी हाल है, चेन्नई का भी है, पंजाब का भी, कि शुरू में तो रहते हैं टाइट, फिर आस्ते आस्ते होते हैं ढीले। कह रहे एक सिपाही रह जाता है फिर। अच्छा। हाँ कह रहे तब मैं फिर भागता हूँ। चंडीगढ़ पुलिस तो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट पुलिस मानी जाती है, बस वो उनसे लापरवाही कैसे हुई? ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए, हथकड़ी लगा दी पैरों में, हथकड़ी खोलने में मास्टर है जी, खोल के भाग गया। सस्पेंड हो गए वो भी, वो आए हमारे यहाँ, हम भी सस्पेंड, भाई बैठ जाओ हमारे साथ ही।
तो उसके स्टेट 3 स्टेट की लग गई पुलिस, थी 3 स्टेट की और पुलिस 3 स्टेट की पुलिस सारे सस्पेंड। सस्पेंड हो। जो भी मतलब ये शायद अभी तक का ऐसा कोई दूसरा रिकॉर्ड केस है भी ये। नहीं, रिकॉर्ड भी दूसरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ना, ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं हुआ जो ऐसे 3 स्टेटों में पुलिस से चकमा दे के भागा हो और पुलिस सस्पेंड। तो ये भी एक किस्सा है, रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड है एक, जो 3 स्टेट की पुलिस को सस्पेंड करा के बंटी सुपर चोर अपने आराम से मजे कर रहा है और एंजॉय कर रहा है, होटल में बैठा है। तो फिर बाद में दोबारा फिर चंडीगढ़ पकड़ा गया, वो महीने 2 महीने बाद ही वहाँ शोर मच गया या कैसे घर वालों जाके समथिंग लाइक दैट ये पता लगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे था, तो इसने जंप मार दी, तो वहाँ नीचे गड्ढा वड्ढे में इसका पैर पड़ गया, तो पैर टूट गया जी। तो नहीं, हाथ नहीं आता ये, तो यहाँ पैर टूट गया तो भाग नहीं पाया, उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस बुला ली। तो जब हमें खबर मिली, मैसेज आ गया कि बंटी यहाँ पकड़ा हुआ है, तो हम हमारी टीम गई, इसको लेके आई, उसमें प्लास्टर लगा हुआ था पैर में, प्लास्टर से जेल भेजा इसको। तो आपसे तो मिला होगा फिर, जैसे चंडीगढ़ आप मिले तो आपने इसको रिमांड पे नहीं लिया? वो तो चोट में था ही, वैसे भी रिमांड पे क्या लेना था। लेकिन ये था कि भाई छोड़ा किसी ने, चकमा देने में सबको बेवकूफ़ बनाया इसने पुलिस को। तो मतलब फिर चंडीगढ़ से आप इसको लेके आ गए? हाँ, फिर ले आए, फिर यहाँ जेल में डाल दिया, फिर केस चले। ये क्या करता है केस ना, ये कन्फेस कर लेता है। अच्छा। जैसे मान लो मैंने 20 चोरी करी और कोर्ट आप जजो, आप कहोगे भाई बंटी तू कन्फेस करता है या कॉन्टेस्ट करेगा, लड़ेगा केस, या तो लड़ता नहीं है केस, कन्फेस कर लेता है। अच्छा। तो फिर जल्दी छूट जाता है, क्योंकि जेल ना सजा जो है इकट्ठी चलती है। अच्छा। 10 केस की भी उतनी, एक केस की भी उतनी, ऐसी नहीं होती। एक और ऐसे करें तो इसको हो जाए 500 साल की सजा जी, 300 साल की सजा हो जाए, कितनी सजा हो जाए पता नहीं। तो ये कन्फेस कर लेता है, फिर काट के आ जाता है बाहर। अच्छा। साल में, 2 साल में, 3 साल में, फिर काट के आ गया, फिर वही काम शुरू। अब रिसेंटली फिर जेल में है, अभी करंट जेल में? अभी करंट जेल में है ना, GK2 में चोरी करी और कुछ 6 महीने पहले या साल पहले, और चोरी करके घर से सामान लिया, घर से गाड़ी ले ली। अब गाड़ी में आगे GPS आजकल, तो जब गाड़ी चोरी हुई तो उन्हें पता लग गया, उन्होंने 100 नंबर कॉल कर दी, 100 नंबर वालों ने पुलिस थाने इतला करी, थाने वालों ने तुरंत वायरलेस कर दिया, और ये अलीगढ़ में ट्रैक कर लिया पुलिस ने GPS सिस्टम से, लोकेशन आ गई, बिल्कुल, तो वायरलेस करके अपना ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया। तो अभी लगभग क्या उम्र होगी इस बंटी सुपर चोर की? अब तो 35 साल करीब होगा। अब 35 साल? हाँ, तो उस वक्त कितनी उम्र थी? 19-20 साल का था। अच्छा। हाँ, यंग था एकदम, मतलब यंग ही था उस वक्त? बिल्कुल यंग, तभी तो कह रहा हूँ पूरी एनर्जी थी। तो मतलब ये सब सारी स्टोरी आपने हमें बताई। हाँ, 35 ही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ तो इसमें याद नहीं लिखी नहीं मैंने, लेकिन वो कागजों में तो है, रिकॉर्ड में। तो मतलब उस वक्त जब बॉम्बे से आपके पास लोग मूवी बनाने के लिए आए थे, हाँ, और लक्की हाँ जी, की मूवी जब बनी थी, वो सर ने ही सारी बातें बताई थी उस वक्त जब मूवी बनाने की सारी बात चल रही थी। हाँ, सारी स्टोरी में से पूछी। हालांकि वो कह रहा था कि स्टोरी कंसल्टेंट डालेंगे, नाम आपको पता नहीं डाला नहीं डाला, मैं तो ध्यान दिया नहीं। जी, एक सर मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, आपने 2 टेररिस्ट पकड़े थे, 2 टेररिस्ट कौन थे? 2 टेररिस्ट पकड़े थे मैंने, एक तो 93 में पकड़ा था मुस्लिम, उसका नाम मोहम्मद शेख नाम था शायद, और वो टेररिस्ट था पाकिस्तान का। जी। और बैकग्राउंड स्टोरी ये थी, जहाँ बंटी पकड़ा मैंने उसी ऑफिस में था मैं। जी। उसी तभी की बात है 93 की। पहाड़गंज से 3 फॉरेनर्स किडनैप हुए और टेररिस्टों ने किडनैप किए। फॉरेनर बहुत आते हैं पहाड़गंज। जी। उनको लेकिन यहाँ गाजियाबाद लोनी साइड में, गाजियाबाद, वहाँ उनको रख दिया। वो इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, या तो आसपास वालों ने करी कि भाई फॉरेनर देखा, उन्होंने 3 फॉरेनर देखे बंद रखे अंदर,
तो वहाँ की लोकल पुलिस की इतला कर दी। तो ये पाकिस्तान के टेररिस्ट थे? एक उन्हें पाकिस्तान का था, नहीं पाकिस्तान का था, हमने पकड़ा ना। हाँ। वहाँ जो टेररिस्ट थे वो अलग थे, वो इंडियन थे, अच्छा। JNK के थे, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ। वो ले गए किडनैप करके। जी। वो करते हैं ना भी हमारे मौलवी हमारे बंदे छोड़ो, उसके पर्पज से, उस पर्पज से किडनैप किया था भी अपने टेररिस्ट छुड़वा लेंगे जी। भी अमेरिका के टूरिस्ट हैं तो अमेरिका का दबाव पड़ेगा जी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे, उनकी ये स्कीम थी। तो मतलब आपके ऊपर भी सरकार की तरफ से काफ़ी प्रेशर होता होगा? हाँ बिल्कुल। तो जब वो वहाँ रह रहे थे 3-4 दिन बाद वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और वहाँ का SHO था, मुझे अभी तक याद है, इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव, वो जोश में 4-5 आदमी लेके चला गया सीधा ही उस घर पे। जी। और घर पे अंदर टेररिस्ट भी थे और फॉरनर भी थे। जी। और टेररिस्टों के पास थी AK-47, इनको उम्मीद नहीं थी। तो कौन से सन की बात थी सर? 93। 93। हाँ जी। 93 की बात है। तो उसने इंस्पेक्टर ने नॉक कर दिया, उन्होंने अंदर से बस्ट मार दिया, AK-47 में बस्ट मार दिया। ध्रुवलाल यादव को 20 गोलियां लगी, वहीं मर गया। 200 SHO थे? हाँ जी, वहीं मर गया वो मौके पर ही। तो बाकी साइड में थे तो बच गए। जी। फिर और फोर्स मंगा ली, फिर वो मतलब पकड़ लिया उनको और वो फॉरनर को छुड़ा लिया। जी। उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि जो हमारा बॉस है जो पाकिस्तान से आया हुआ है, जी। वो दिल्ली में ही है, सराय काले खां गाँव में। जी। और उसका हुलिया बता दिया, थोड़ा बहुत, वैसे एड्रेस नहीं बता पाए पर थोड़ा बहुत दिया आइडिया। और सराय काले खां ये गाँव पड़ता है, गुजरों का गाँव है भाई, हमारी रिश्तेदारी है वहाँ। तो वो हमारे DCP को बताया, CP ने, DCP ने हमें बुलाया। तो 2 ACP, 3-4 SHO, मतलब कोई 30-40 आदमी की स्टाफ, हम भी थे उसमें। जी। हम गए सराय काले खां। जी। काफ़ी सर्च वर्च करी, नहीं बनी बात, कुछ सोर्स नहीं मिला, कुछ खबर नहीं मिली, वापस आ रहे थे। जी। तो मैंने वैसे ही ACP कहा, आलोक कुमार साहब ACP थे मेरे, मैं सर मैं एक राउंड वैसे मारा हूँ, कह रहा 2-3 अकेले? हाँ 2-3 घंटे तो हो जो गए। आपको मतलब अंदर से डर नहीं लगा मैं एक टेररिस्ट पकड़ने जा रहा हूँ मैं? ना डरते नहीं थे बिल्कुल, भगवान की दया से डरे कभी नहीं। तो फिर भी साहब ने क्या कहा कि चला जा, मेरे पीछे एक बंदा भेज दिया हवलदार AK-47 के साथ मेरी सेफ्टी के लिए। जी। मैं आगे जा रहा था, ऐसे गलियां गांव में जैसे होती हैं, एक गली में मैं पहुंचा। इंस्टिंक्ट होता है ना कई बार पुलिस अफसरों का, जी। इंस्टिंक्ट सी हो रही थी मुझे। मैं उस गली में पहुंचा तो एक उसी हुलिया का लड़का, वो लड़का था 6 फुट 2 इंच, जो उन्होंने बता दिया था 6 फुट 2 इंच हाइट है। तगड़ा था काफ़ी। हाँ 6 फुट 2 इंच तो अलग दी जाएगा। जी। गोरा चिट्टा पठान है। तो वो ऐसे निकला और वो, हम ऐसे जा रहे हैं, वो ऐसे निकला और हाथ में डब्बा था उसके, और वो जीना था सामने, बाहर ओपन में जीने नहीं होते। हाँ हाँ। चढ़ने लगा उसको। जी। तो मुझे पता नहीं क्या कर, मैंने निकाली पिस्टल, मगर रुको, यही रुको, नीचे रुको, डब्बा नीचे रखो, हाथ ऊपर करो, गोली मार दूंगा नहीं तो। अब वो डर गया, उन्हें डब्बा नीचे रखा, हाथ ऊपर करे, हम नज़दीक गए, पीछे उठाई AK-47 वाला, वो भी नज़र आ रहा होगा उसको। मैंने तलाशी ली और मैं उसको ले आया, मगर यही निकलेगा साला, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था। और उसको ले आए ACP साहब के सामने। मैं कहा सर ये तो मिल गया। कह रहे ये कैसे? मैं यही है, देख लेना आप, हाइट देखो, हुलिया देखो, पठानी सूट, चलो ले चलो। अब ले आए ऑफिस में स्पेशल स्टाफ में, यहाँ किया गरम, पूरी रात उसको टाइट किया हमने, टॉर्चर किया पूरी रात, थक गए हम, ब्रेक नहीं हुआ, इतना केड़ा था वो। अच्छा। IB वाले आ गए, रॉ वाले आ गए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मामला हो गया। इंटरनेशनल मामला हो गया। सुबह जब वो अखबार में आया ना, जो वहाँ जो पकड़े गए थे, जम्मू कश्मीर नहीं गाजियाबाद, गाजियाबाद, जो इंस्पेक्टर मार दिया था, इंस्पेक्टर मार रहा था, तो वहाँ पकड़े गए सारे। जी। फॉरनर रिलीज हो गए, रिकवर कर लिए। तो वो अखबार दिखाया उसको, तो सारा रोना शुरू हुआ, 2 घंटे रोता रहा, तो समझ गया पोल पट्टी खुल गई सारी, सब चीज़ खुल गया। फिर उसने बताया कि मैं हूँ पाकिस्तान का हूँ, पता नहीं मलेरकोटला की जगह बताई, वहाँ का हूँ। और कहने लगा पंजाबी आती थी पूरी उसको,
वो भाषा तो एक जैसी है हाँ, हमारे भाषा यहाँ। एक जैसी है। कहने लगा वहाँ तो प्रोपेगेंडा ये होता है कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। मैं तू जामा मस्जिद रहा, जामा मस्जिद रहा 1-2 महीने। जी। मैं तू जामा मस्जिद रहा, कह रहा हाँ। मैं तूने जामा मस्जिद में देखा मुसलमानों का हाल? दुकानें टॉप की, मोटे मोटे हो रहे हैं खा खा के, मगर कहाँ मगर जाती हो रही बता। औरतें देख ले, लड़कियां देख ले, कोई बंधन ही नहीं है, फ्रीडम है। फ्रीडम, ये इंडिया हमारा भारत देश है। पाकिस्तान में इतना तो कोई तुम्हें भी नहीं होगा जितना यहाँ मौज ले रहे हैं मुसलमान। जी। कह रहा जी मैं देख के हैरान हो गया भाई, नमाज के टाइम में नमाज हो रही है, बिजनेस के टाइम में बिजनेस हो रहा है। तो वो कहता है ऐसे बच्चों के ना माइंड कन्वर्ट करते हैं वहाँ मदरसों में, दरगाहों में टेरिस बनाते हैं जब, फिर ट्रेनिंग देते हैं पूरी, ये वो ट्रेन करके भेजा था पूरा। जी। तो फिर डाल दिया जेल में, शायद सजा वजा काट के चला गया। फिर आई आगे बीच में काफ़ी टेक्निकल बातें सब पूरी हुई। मतलब जो हम यहाँ पे देखते हैं रियलिटी में, हाँ, ऐसा पाकिस्तान है नहीं। नहीं पाकिस्तान तो बहुत बुरा है, अभी भी पाकिस्तान का हालत बहुत ख़राब है। नहीं, जैसे उसने बताया भाई, यहाँ के इंडिया के मुसलमान बहुत खुशी से जी रहे हैं, अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी बिजनेस कर रहे हैं। और यही तो उसने कहा कि ये हाल वहाँ उनके वहाँ नहीं है ऐसा ना। वो कह रहा है वहाँ हालत बड़ी ख़राब है, गरीबी है, गुर्बत है। भाई मान लो एक बच्चे में 4-5 लड़के हैं परिवार में, इनकम है नहीं, तो उनको तोड़ लेते हैं ये। जी। इसी तरीके से ISI जो एजेंसी है वो ले लेती है, लड़का स्मार्ट है, अच्छा है, गरीब है, दे दिए 50,000 रुपये, जी, ले गए, खाना पीना देंगे बढ़िया, नॉन वेज खाने के शौकीन है, ट्रेनिंग देंगे, फिर पढ़ाएंगे, कलमा पढ़ाएंगे, फिर साला वो बताएंगे भी जातियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब माइंड ऐसे कैसेट सुनाएंगे, जी, माइंड घूम जाए आदमी का। तो ऐसे पका के तब ट्रेंड करके भेजते हैं। जैसे बॉम्बे में हुआ अटैक, जी, तो आपको पता ही कितना तगड़ा अटैक है, तसाब वाला। जी। तो पाकिस्तान का तो टारगेट ही है कि हिंदुस्तान को ख़त्म करो, उस चक्कर में खुद ही ख़त्म हो रहा है। एक तो ये होगा, दूसरा टेररिस्ट है पंजाब का, जी, उसको पड़ा अमृतसर से। तो ये खालिस्तानी था? खालिस्तानी था। वो हुआ क्या कि स्प्लिंटर ग्रुप था वो, मेन ग्रुप से अलग हो गया। किससे? जो मेन ग्रुप था खालिस्तान का, जी, खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप होता है ना बड़े बड़े, हाँ, कोई जिंदा ग्रुप, फलाना ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, जी। तो टाइगर फोर्स, तो वो अलग हो गया, उसने अलग ग्रुप बना लिया, जी। तो वो पड़ गया पैसे कमाने के चक्कर में। अच्छा। तो उसने मैं SHO डिफेंस कॉलोनी था, उसने साउथ एक्स में बिजनेसमैन को धमकी दे दी, जी, 1 करोड़ रुपए मांगे रैंसम कि तेरे पोते को उठा लेंगे, नहीं तो 1 करोड़ रुपये चाहिए। अब उसने किसी डिस्कस किया, उन्होंने कहा भी रिपोर्ट कर दे, डरा वो। फिर वो DCP के पास गया, DCP साहब ने घुमन साहब को कहा, घुमन साहब ने मुझे बुलाया, भाई केस रजिस्टर करो फटाफट। हमने कंप्लेन ले केस दर्ज कर दिया। तो वो फ़ोन करता था, हमने फ़ोन लगा रखा था ट्रैक पे उसका, हमें पता लोकेशन मिल गई, हम चले गए उसके। तो टेररिज्म टॉप पे था, काफ़ी था, मतलब। ये कौन से सन की बात हुई वाली? 2006। 2006 में उस वक्त खालिस्तानी चल रहा था ना, टेररिस्ट मूवमेंट था, वो पूरा चल रहा था, खूब पीक पे था। तो वहाँ तो जाना ही मना था, पर हम चले गए, प्राइवेट गाड़ी ली और 1-2 बंदे यहाँ से उठाए थे हमने बीच में। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये वहीं मिलेगा अपना अमृतसरी घर पे। हम घर पहुँच गए, तो हमने कहानी बना दी, थोड़ी कहानी बनानी पड़ती है ना कि हम बॉम्बे से आए हैं, जी, और हमें मिलना है, कोई वीज़ा का काम है, एम्बेसी का, ये वो। तो काम ऐसा भी करता था ये। अच्छा। हाँ, वीज़ा लगवा दूंगा, ये कर दूंगा। मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगले टॉपिक पे फिर से नई बात, नया चेहरा डिस्कस करेंगे सर से दोबारा हम। और मैं अपनी जनता के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं सर से बात करके बहुत बड़ा फ़ैन हुआ हूँ सर का। मतलब एक गुजर कम्युनिटी से ये सर बिलोंग करते हैं, बहुत दिलदार, दिलेर, जो अफसर भी इनको बोलते थे आप अकेले मत जाओ। एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अकेले चल देते थे। इन्होंने कभी डर नाम की चीज़ अपने सीखी ही नहीं, क्योंकि गुजर कम्युनिटी के अंदर कभी डर नाम की चीज़ है ही नहीं। ये एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ डर तो छोड़ो,
कुछ डरता, कोई आदमी डरता भी नहीं है। इस पॉडकास्ट को यहाँ आज ख़त्म करता हूँ, क्योंकि सर के किस्से और सर के केस बहुत हैं। ये मतलब टॉप 10 पुलिस में से एक आते हैं एसीपी अर्चना वर्मा जी। मैं चाहता हूँ उनसे सर के से नेक्स्ट पॉडकास्ट दोबारा करें और आपको सर के और अनेक किस्से बताऊँ। आज मैं इनको यही ख़त्म करता हूँ इस केस को, और सर से अगली मुलाकात हम जल्द करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।